राम राम जी। देखो, फिटनेस से रिलेटेड हर रोज यूट्यूब पर नई नई वीडियोस डाली जाती है और अगर बॉडी बनाने की बात आई, शरीर में पावर शक्ति बढ़ाने की बात आई तो भाई इंटरनेट पर टिप्स ही टिप्स भरे पड़े हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिप्स ही टिप्स भरे पड़े हैं बॉडी बनाने के लिए सब चीज़ों के, तो इस पॉइंट को समझो। अगर आप बॉडी बना लेते हो, तगड़ी बॉडी बना लेते हो, आप चौड़ी बॉडी बना लेते हो खा खा कर, और आपके अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं है, बल नहीं है, थोड़ा सा भागते हो सांस फूल जाती है, स्टेमिना आपके अंदर नहीं है, मन आपका मजबूत नहीं है, दिल आपका मजबूत नहीं है, हड्डी आपकी मजबूत नहीं है, तेल आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, रौनक आपके चेहरे पर नहीं है, जिगर का विकास आपका नहीं हो पाया, तो भाई उस बॉडी का कोई फायदा नहीं। आपने सिर्फ खा खा कर शरीर का विकास कर लिया और इन चीज़ों का विकास आपके अंदर नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या तो आपने खाया, तो उसका कोई फायदा नहीं। सिर्फ शरीर आपने चौड़ा कर लिया खाकर, वो सिर्फ दिखावटी है और आगे जाकर आपको नुकसान ही देगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी अननेचुरल तरीके से विकास करते हो अपनी बॉडी का, तो भाई वो नुकसान ही देगी 30-40 साल के बाद। देखो, शरीर को बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है हर तरीके से। छोटी सी छोटी गलती आगे जाकर कष्ट देती है। जवानी में बेशक आपको कुछ महसूस ना हो। एग्जाम्पल, बहुत सारे एथलीट या होमवर्कआउट करने वाले लड़के हैं, किसी भी तरह की शारीरिक ट्रेनिंग करते हैं और साथ में मास्टरबेट करते हैं। तो भाई इसका मतलब सिंपल सा है, गाड़ी या फिर बाइक से मुगलैल निकाल कर उसके इंजन को उस धक्के से रेस देकर चलाना, मतलब हड्डियाँ घिसाने वाली बात है। तेल तुम लोग शरीर से निकाल देते हो, फिर ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। इसलिए नियमों के विरुद्ध जाकर बॉडी का विकास कभी मत करना, वो नुकसान करती है। और सिंपल सी चीज़ अगर आप ये समझ जाते हो तो बहुत अच्छा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, महान योद्धाओं, महान पुरुषों के अनुसार बताए हुए खाने पीने के तरीके, नियम अगर आप फॉलो करोगे तो भाई ये सब आपको पक्का 100% मिलेगा। बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ, बॉडी की ग्रोथ तो होगी आपके साथ में जिगर का विकास, बल बढ़ेगा, तेज होगा चेहरे पर, स्टेमिना होगा, मन मजबूत होगा, दिमाग शांत होगा, ग्रिस होगा आपकी बॉडी में, हर तरह से मजबूत होगी आपकी बॉडी। बेशक आपकी बॉडी ग्रोथ छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ होगा बॉडी के अंदर आपकी। छत्रपति शिवाजी महाराज की हाइट कोई ज़्यादा थोड़ी थी, फिर भी उन्होंने 7-8 फुट के अफजल खान की किडनी हाथ से पेट के अंदर से निकाल ली थी, उसी की रियासत के अंदर घुसकर। तो भाई इसलिए अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के नियमों को अपनाने से आती है। अब मैं कुछ स्टडी करके लेकर आया हूँ, जिनको आप समझना और अपनाना। सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी बताते हैं बल बढ़ाने का नियम। आचार्य जी चाणक्य नीति में आचार्य जी ने कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताया है जो कि सबसे ज़्यादा बल बढ़ाने का काम करती है शरीर में। एक श्लोक के साथ बताता हूँ। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं अन्न से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा उसके आटे में होती है। इस श्लोक में आचार्य जी कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए सबूत अन्न में बहुत अधिक बल होता है, लेकिन उससे भी 10 गुना अधिक ताकत उसके आटे में होती है। आटे से बनी रोटियाँ पचाने में हमारे पाचन तंत्र को अधिक सुविधा रहती है। तो ये समझो। अब रोटी में बहुत ताकत होती है, समझ रहे हो, लेकिन रोटी भी सीज़न के हिसाब से, जैसे कि सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ये बहुत पावरफुल होती है। अब आप खा सकते हो जो देसी चना है उसके आटे की रोटी, चने के आटे की रोटी। सुबह ब्रेकफास्ट में जो आप रोटी बनाते हो उसमें चने का आटा आप मिक्स कर लो, ठीक है, गेहूं के आटे में, और उसकी रोटी आप खाओ, ये चने की रोटी आप खाओ, वो बहुत पावरफुल है। प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ मिलेगी वो रोटी में आपकी। भाई जो मसल्स गेन होगी, आपके अंदर दम बढ़ेगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आप इस समय खा सकते हो। आप अलग से सर्च भी कर लेना कैसे चने के आटे की रोटी बनती है, सब कुछ या घर वालों को पता ही होगा आपके। उसके बाद आटे से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है दूध में। इस नीति के अनुसार अन्न के आटे से भी 10 गुना अधिक बल दूध में होता है। भैंस के दूध से गाय का दूध ज़्यादा बल देने वाला होता है, यदि आप हर रोज़ दूध का सेवन करते हो तो भाई आटे से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है दूध में। दूध से 8 गुना अधिक बल होता है मांस में। दूध बल देने वाला होता है, लेकिन मांसाहार में दूध से 8 गुना ज़्यादा बल होता है। लेकिन मांसाहार को प्रकृति रूप से विरुद्ध माना गया है और जीव हत्या करना वैसे भी पाप होता है, इसलिए इससे बचे। और अगली बात, मान लो मांस खाने से जितना बल आपने बढ़ा भी लिया, तो भाई उससे 2 गुना ज़्यादा तो आपके शरीर का अंदर से नुकसान हो जाएगा, आपको बीमारियाँ घेर लेगी 30 साल की उम्र के बाद। वैसे मांस खाने वालों के लिए वीडियो रेडी है मेरी, कभी भी डाल सकता हूँ, शायद कुछ लोगों की आँखें खुल जाएँ, कुछ लोग शायद छोड़ भी दें भाई, तो इसलिए। उसके बाद आता है ये श्लोक, मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल होता है घी में। चाणक्य जी कहते हैं कि मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल गाय के दूध से बने यानी देसी घी में होता है। देसी गाय के देसी घी में घी से वीर्य बढ़ता है और फिर भयंकर बल का निर्माण शरीर में होने लगता है। उसके बाद अगला जो प्राकृतिक आहार है जो कि सबसे ज़्यादा बल प्रदान करेगा वो है जायफल। ये चीज़ बहुत बलशाली है भाई, आपको महीने में इसका असर दिख जाएगा। 8-10 दिन में आपको खुद फर्क दिखेगा कि कुछ बन रहा है शरीर में। इसको घिसकर दूध में मिक्स किया जाता है और रात को सोने से पहले इसको लिया जाता है और इससे नींद भी बहुत मस्त आती है, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी। और बहुत सारे बंदे डिस्टर्ब रहते हैं दिमाग से, आधी ग्रोथ तो उनकी इसलिए नहीं हो पाती। दिमाग शांत होगा इससे, जिससे आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी।
बाकी आप एक बार लेने का तरीका अच्छे से रिसर्च कर लेना, बाकी इसका रिज़ल्ट एक नंबर है भाई। बाकी भाई और मैं धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ, और कुछ मुझे नया मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये बहुत नेक्स्ट लेवल है, बढ़िया चीज़ है। बाकी भारतीय संस्कृति का कोई नुकसान तो होगा नहीं, बढ़िया से नेचुरली बल बढ़ेगा और आगे जाकर भी बहुत काम आएगी, ठीक है। और जो इनसे बल बढ़ेगा वो बुढ़ापे तक रहेगा, समझ रहे हो। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।